Hello students, welcome to economics lecture. In the last lecture we have finished with the chapter 3b, elasticity of demand. Chapter number 4, supply analysis, Monica madam will start, and today I am going to start with the chapter number 5, forms of market. In this chapter all you are going to study about different types of markets. So let's proceed with our topic. Now what do you mean by market? Market is generally understood as a particular place or locality where goods are sold and purchased. जनरल लैंग्वेज में मार्केट किसको कहते हैं? एक प्लेस या लोकेलिटी जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं। ऐसी किसी भी प्लेस या लोकेलिटी को मार्केट कहा जाता है हमारी नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट किसको कहा जाता है? इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जिसके थ्रू बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ऐसी अरेंजमेंट को मार्केट बोलते हैं। ओके, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू द अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ पर्सनली मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि जहां पर वो पर्सनली नहीं मिलते हैं बट जैसे कि मोबाइल फोन है या कंप्यूटर्स की मदद से जो है ट्रांजैक्शंस फाइनल होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर मार्केट कहा गया है। सो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है, ऐसी पूरी की पूरी अरेंजमेंट को मार्केट कहा गया है। जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर प्लेस या लोकेलिटी ही हो। अभी यहाँ पर मार्केट का डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टीन कॉर्नॉट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट। अभी इकोनॉमिस्ट लोगों के हिसाब से मार्केट क्या है? Not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyer and seller are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly. अब ये डेफिनेशन का मतलब है कि इकोनॉमिस्ट लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस को ही मार्केट नहीं समझते हैं, उनके हिसाब से पूरा का पूरा रीजन या पूरा का पूरा एरिया ही मार्केट है जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। ओके, बाइंग एंड सेलिंग होता है, वहां पर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो हैं एग्जिस्ट होते हैं, और यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होती है। ऐसी किसी भी रीजन या ऐसी किसी भी एरिया को जो है मार्केट कहा गया है इकोनॉमिक्स में। अभी सिंपल वर्ड्स में देखिए इसका मतलब क्या है। Thus, market is a network of dealing between potential buyer and potential seller. Network of dealing का dealing means buying and selling. Network of dealing का मतलब होता है जहां पर buying and selling का जो काम है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। किसके बीच में? बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। पोटेंशियल मतलब जो फ्यूचर में बायर हो सकते हैं, फ्यूचर में सेलर हो सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट। तो मार्केट कब एग्जिस्ट होगी? जब क्या होगा? बायर और सेलर होगा। ओके, प्रोडक्ट या सर्विस होगा खरीदने या बेचने के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस होगा मार्केट में, और यहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे और बायर और सेलर दोनों को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होगी। सो सिंपल वर्ड्स में मार्केट का डेफिनेशन ये है। अभी आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई का मतलब है कि डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है। अभी सबसे पहला जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर मार्केट को क्लासिफाई किया गया है, अब वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस पर कितनी टाइप्स की मार्केट होती है। नाउ वेरी फर्स्ट इज अ लोकल मार्केट। नाउ लोकल मार्केट किसको बोलेंगे? लोकल मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और सेलर जो है बाइंग एंड सेलिंग एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही करते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। नाउ लेट्स सी, लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर बेचता है एंड कस्टमर बाय, कस्टमर खरीदता है इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटर टाउन
या इंटरसिटी या इंटरस्टेट जो मार्केट होती है उसको लोकल मार्केट बोलते हैं। मतलब कि टाउन के अंदर ही या सिटी के अंदर ही या स्टेट के अंदर ही जो मार्केट है वो लोकल मार्केट होती है। Next is a national market. Now, what do you mean by national market? National market का मतलब होता है buying and selling activities within the boundaries of a nation. Country की boundaries के अंदर ही जब हम ट्रेड करते हैं या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। नेशनल मार्केट को वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी नेशनल मार्केट का आप एग्जांपल ले सकते हो, इंटर स्टेट बाइंग एंड सेलिंग। एक स्टेट जब दूसरे स्टेट से खरीदता है तो वो कौन सी मार्केट में आ जाता है? नेशनल मार्केट। नाउ लेट्स सी, नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब है कि कंट्री के विद इन जो मार्केट होती है। ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। और ये जो नेशनल मार्केट है इसको कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मार्केट। अब ये इंटरनेशनल मार्केट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मार्केट जो ग्लोबल लेवल पर होती है। दैट इज ग्लोबल लेवल पर जब बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। ओके, लेट्स सी, इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर एंड सेलर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज का मतलब है कि नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाकर के जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री प्रो ट्रेड। ये सारे जो ट्रेड हैं ये कहां पर होते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ सामान खरीदती है और बेचती है। So these were the three types of market on the basis of place. Place के basis पर कितने types के market हैं? Local market, national market and international market. Now next criteria क्या है? On the basis of time. Time के basis पर कितने type के market हैं? Let's see. Now very first is a very short period market. अभी ये very short period market वो market है जो कि ज्यादातर पेरिशेबल गुड्स में डील करती है। नाउ लेट्स सी, वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। और प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड। मतलब कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। द टाइम पीरियड इज फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स। तो ये मार्केट का टाइम पीरियड कितना है? कुछ दिनों से लेकर के हफ्तों तक। इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। और ये ऐसी मार्केट है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। जितना स्टॉक आपके पास है आप उतना ही सप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पीरियड। अब ये शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी होती है? शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ओके, अभी ये ऐसी मार्केट है जहां पर फर्म कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके सप्लाई को बढ़ा सकती है। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट करेगी? देखो, इन दिस पीरियड फर्म कैन मेक ओनली एडजस्टमेंट इन इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है जब हमको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो जो चीजें लगती हैं उसको इनपुट बोलते हैं। और यहाँ पर आप कौन से इनपुट में एडजस्टमेंट करोगे? लेबर में। इसका मतलब है कि आप लेबर की सप्लाई को बढ़ाओगे और अगर लेबर ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा करना पॉसिबल होगा। सो शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी है? जहां पर आप लेबर फैक्टर को एडजस्ट करके सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज द लॉन्ग पीरियड। अब ये लॉन्ग पीरियड का क्या है? Long period is a period of time in which all factors of production and cost are variable. Variable का मतलब है जिसको आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर factors of production का मतलब है
चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स को जो है आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को बनाने का जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और ये दोनों कॉस्ट यहाँ पर जो है आप कम ज्यादा कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन फर्म आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट। सारे कॉस्ट को वो कम ज्यादा करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इट इज फॉर फ्यू इयर्स, जनरली अप टू 5 years। तो लॉन्ग पीरियड जो है कितना है, 5 years तक का जो पीरियड है उसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ये ऐसी मार्केट है जहां पर फर्म जो है सारे के सारे कॉस्ट को एडजस्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ वेरी लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग। अभी यहाँ पर आपके पास बहुत लंबा समय होता है जहां पर आप सारे के सारे इनपुट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो दिया है, वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल्स। इनपुट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजें लगती है उनको इनपुट्स बोलते हैं, और वो सारे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है जिनको आप कम ज्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप सारे के सारे फैक्टर्स को, सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल को जो है कम ज्यादा करके अपने प्रोडक्शन को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट थे, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अभी कंपटीशन के बेसिस पर भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जो हम आज सबसे पहले वाला शुरू करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। Competition among the seller and buyer is the most important criteria for classification of market in economics। अभी यहाँ पर किसके बीच में कंपटीशन, बायर और सेलर के बीच में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। इसका क्राइटेरिया है ये कंपटीशन के बेसिस पर जो मार्केट है। अभी इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि लेट अस स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग सेलर्स। सेलर्स के कंपटीशन, सेलर्स में जो कंपटीशन होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हैं। अभी इसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ मार्केट है कंपटीशन के बेसिस पर, वो है परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, लेट्स सी। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रेदर देन एक्चुअल मार्केट। अब ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, मतलब जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट इस तरह का कोई भी एक्चुअली में मार्केट एग्जिस्ट नहीं होता है। अभी इसका डेफिनेशन क्या दिया है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स मतलब वो एग्जिस्ट होता है व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी परफेक्टली इलास्टिक हमने ऑलरेडी इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा है कि जहां पर प्राइस में स्लाइट या नो चेंज है बट डिमांड में इन्फिनिट चेंज है, उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। और हम देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक जो है वो बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कब प्रिवेल होगा, जब यहाँ पर व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट, डिमांड फॉर द आउटपुट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोड्यूसर के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी डिमांड मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक है। जब ऐसा होगा तब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्रिवेल होगा या एग्जिस्ट होगा। So perfectly competitive market is one in which number of buyers and seller is very large। यहाँ पर buyer और seller का नंबर बहुत ज्यादा है और बायर और सेलर दोनों एंगेज हैं इन बाइंग एंड सेलिंग कौन सा प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है। अभी यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स हैं फीचर्स में हम लोग डिस्कस करके वन बाय वन डिटेल में देखते हैं क्या है। अभी सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अभी यहाँ पर ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है यहाँ पर बायर्स आर ऑल्सो वेरी लार्ज इन नंबर एंड सेलर्स आर ऑल्सो वेरी लार्ज इन नंबर।
As mentioned earlier, each seller forms a negligible part in the total market, hence none of them is in a position to influence the price and supply in the market. मतलब यहाँ पर sellers भी बहुत ज़्यादा हैं और buyers भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो इतने ज़्यादा हैं कि एक सिंगल सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, सेम वे सिंगल बायर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। आप देखते हैं कैसे कि यहां पर अगर बायर लेने से मना कर देगा तो प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर the number of buyer is also large, the share of each buyer is so negligible that none of them is a position to influence the price in the market. तो यहाँ पर ना तो buyer ना तो seller किसी भी तरह को प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों? Because buyer are also very large in number and sellers are also very large in number. Second feature is a homogeneous product. अभी इस मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट बिकता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जो 100% सेम होते हैं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस। अब यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं? होमोजीनियस हैं या आइडेंटिकल हैं। अभी किस किस मामलों में वो आइडेंटिकल हैं? साइज, उनका साइज सेम है सबका, डिजाइन, कलर, टेस्ट सब कुछ 100% सेम है। सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक की जगह जब आप दूसरे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? 100% होमोजीनियस है, मतलब 100% सेम है जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अभी यहाँ पर कोई भी पर्सन इस मार्केट में आ सकता है, कोई भी पर्सन इस मार्केट को छोड़ के जा सकता है। यहाँ पर मार्केट में आने पर और जाने पर किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि ये मार्केट में आकर के मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है तो वो मार्केट ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी बिजनेसमैन को लग रहा है कि इस मार्केट में मुझे बहुत लॉस है तो वो मार्केट को छोड़ करके जा सकता है। नाउ लेट्स सी, देयर आर नो बैरियर्स। बैरियर्स मतलब रुकावट टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द मार्केट। एंटर मतलब मार्केट में आना और क्विट का मतलब है मार्केट छोड़ के जाना। क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल। अपनी मर्जी से आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। इफ देयर इज होप ऑफ प्रॉफिट द फर्म विल एंटर द मार्केट। अगर आपको लगेगा कि प्रॉफिट है तो आप मार्केट में एंटर करोगे। एंड इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अगर आपको लग रहा है कि लॉस है तो आप मार्केट को छोड़ करके जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज अ सिंगल प्राइस। अभी यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है वो सिंगल प्राइस है, मतलब कि ऑल द सेलर्स विल सेल द प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस। यहाँ पर सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये कौन डिटरमाइन करता है? विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, इनके फोर्सेस ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, और पूरी की पूरी मार्केट में एक सिंगल प्राइस प्रिवेल होता है। नेक्स्ट इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। अभी परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट का मतलब क्या है कि यहां पर बायर एंड सेलर दोनों को मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अभी किस बारे में होनी चाहिए? लेट्स सी, द बायर एंड सेलर पोसेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। दोनों को मार्केट कंडीशन की परफेक्ट नॉलेज है। एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट, बायर और सेलर दोनों को नॉलेज है किस बारे में? प्राइस के बारे में कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल हो रहा है। क्वालिटी के बारे में कि किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट की मार्केट में है। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, कहां से प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है। ये सारी नॉलेज दोनों बायर और सेलर को पूरी तरह से होती है इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अभी ऐसा अगर है तो कोई भी किसी को भी चीट नहीं कर सकेगा। दैट मीन्स बायर को सेलर ज्यादा प्राइस मांग करके चीट नहीं कर सकता, क्योंकि बायर को मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर हम इसका फीचर ये है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कि बोथ हैव द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट।
नेक्स्ट इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी मोबिलिटी का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं कंप्लीटली मोबाइल हैं। कंप्लीटली मोबाइल का मतलब है कि वो जो है ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली दोनों तरह से मोबाइल है। अभी इसका मतलब क्या है? देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अ परफेक्ट कंपटीशन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली जोग्राफिकली, जोग्राफिकली का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ऑक्यूपेशनली भी वो मोबाइल है। मतलब आप एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में भी जा सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो कैसे हैं? मोबाइल हैं। मोबाइल का मतलब होता है विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। नेक्स्ट फीचर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस हमेशा यूनिफॉर्म रहते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा माना गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, और क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर और मार्केट पास पास हैं, और इसकी वजह से वहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एब्सेंस है, ऐसा एज्यूम किया गया है। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज यूनिफॉर्म। ये हमने ऑलरेडी पहले ही देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे है? यूनिफॉर्म है, because we assume that transportation cost does not exist. यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। दिस assumption will lead to uniformity in price। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ऐसा क्यों एज्यूम किया गया है? कि यहाँ पर प्रोडक्शन और मार्केट जो है पास पास में है, और इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सेंट है। नेक्स्ट इज योर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अभी इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा माना गया है कि गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का कुछ भी रोक टोक यहाँ पर नहीं है। laissez-faire policy as important feature of perfect competition, it means there is absence of government intervention। गवर्नमेंट किसी भी तरह से इंटरफियर यहाँ पर इस मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जहां पर भी मनी इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग की जो भी एक्टिविटीज है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं है। सो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन in the perfect competition market। So what is the perfect competition market? perfect competition एक ऐसा मार्केट है जो इमेजिनरी है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली इस तरह का कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं होता है। लेट्स सी द फीचर्स वन बाय वन अगेन, एक बार देख लेते हैं। अभी परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? बायर्स और सेलर क्या है? वेरी लार्ज इन नंबर है, और ये वेरी लार्ज इन नंबर होने की वजह से यहाँ पर बायर और सेलर किसी भी तरह से प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज जो होमोजीनियस प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर हैं वो कैसे हैं? होमोजीनियस है, दैट इज द साइज, टेस्ट, कलर, एवरीथिंग इज सेम। तो एक दूसरे के लिए वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है, दैट मीन्स कोई भी फॉर्म जिसको लग रहा है कि वो प्रॉफिट कमा सकता है वो मार्केट को ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी को लग रहा है कि वो लॉस है तो वो मार्केट को छोड़ करके जा सकता है। नेक्स्ट इज अ सिंगल प्राइस। ये मार्केट में जो है किस तरह का प्राइस प्रिवेल होता है? सिंगल प्राइस प्रिवेल होता है, जो कौन डिटरमाइन करता है? द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा माना गया है कि बायर और सेलर दोनों को क्या है? मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है, और इसकी वजह से कोई भी किसी को भी चीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं? परफेक्टली मोबाइल हैं। यहाँ पर कौन से फैक्टर्स ऑक्यूपेशनली और ज्योग्राफिकली मोबाइल हैं? लेबर एंड कैपिटल। मतलब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी जा सकते हैं, और एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं।
नेक्स्ट चीज है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एब्सेंस है, ऐसा एज्यूम माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है? बिकॉज इट इज अगेन एज्यूम की प्रोडक्शन और मार्केट पास पास में है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं सारे के सारे सेलर्स को का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कैसा रहेगा? 100% same to same. And the last feature of the perfect competition market is no government intervention. No government intervention का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ भी रोल इस तरह की मार्केट में नहीं। ओके, so these are the 8 features of perfect competition market. This is also one of the very important question जो एग्जाम में frequently आता है, और ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। और अगर 8 मार्क्स के लिए आता है तो आपको वेरी डिटेल में सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, so this is all about the market on the basis of competition. आज हमने एक ही मार्केट डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, बाकी के मार्केट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।